इस क्वेश्चन का जवाब मैं हज़ारों बार दे चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर देना चाहिए। आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि लग्न में और राशि में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार फिर से आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाती हूँ कि दोनों के बीच का फ़र्क क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारे जन्म के समय पर जो राशि हमें पूर्व में उदय होती हुई दिखती है, उस राशि को हम कुंडली के पहले घर में रख देते हैं और इस राशि को हम अपना लग्न कह देते हैं। राइट। सो लग्न राशि यानी हमारे जन्म के समय पर जो पूर्व में उदय हो रही थी वो वाली राशि। लेकिन जो चंद्र राशि होती है वो अलग होती है। लग्न एंड चंद्र राशि आर डिफरेंट। आपकी कुंडली में जो राशि लिखी हुई होती है वो आपकी चंद्र राशि होती है और आपको उसी को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो ये जो चंद्र राशि होती है ये कैसे पता करते हैं? आप अपनी कुंडली खोलिए और वहां पर देखिए कि चंद्रमा जो है जिस घर पे है वहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। राइट। तो हम इस कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा 9वें घर पे है और वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब इस व्यक्ति की चंद्र राशि जेमिनाय यानी कि मिथुन है। और इस कुंडली में जो लग्न है वो लग्न बनता है लिब्रा यानी कि तुला। तो अब अगर हम बात करेंगे कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है, तो हम देखेंगे कि तुला लग्न है और इसकी जो राशि है वो मिथुन है। ऐसे में ये व्यक्ति अगर अपने लिए हॉरोस्कोप्स देखना चाहता है तो उसको मिथुन राशि के अनुसार ही देखना चाहिए। बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि वो अंग्रेजी पद्धति के हिसाब से हम कहते हैं ना कि 15 जनवरी से लेकर अगर 15 फरवरी तक आपका जन्म हुआ है तो आप लोग कुंभ राशि के हैं, इस तरीके से भी फॉलो करते हैं। तो वो तरीका ठीक नहीं होता है क्योंकि वो सूर्य के ऊपर निर्धारित होता है, वो चंद्र राशियों के ऊपर निर्धारित नहीं होता। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार हम हमेशा अपनी चंद्र राशियों को ही प्राथमिकता देते हैं। तो सूर्य उस समय पर कहीं पर भी रहा हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि चंद्रमा उस समय पर जेमिनाय यानी कि मिथुन राशि में था, इसीलिए आपकी राशि भी जेमिनाय यानी कि मिथुन होती है। एक और होता है कंफ्यूजन, लोग कहते हैं कि भाई हर राशि के अपने कुछ अक्षर होते हैं। अब मेरा नाम का जो अक्षर है वो तो च से शुरू होता है या ड से शुरू होता है, लेकिन मिथुन राशि के जो अक्षर हैं वो तो क से शुरू होते हैं। अब मैं ड को मानूं या क को मानूं, अगेन डोंट फोकस ऑन दैट। आप इस बात पर फोकस कीजिए कि चंद्र राशि कौन सी है, चंद्रमा उस समय आपके जन्म के समय कहाँ पर थे। क्योंकि आजकल कम से कम कोई भी माता-पिता नक्षत्रों को देखकर नाम नहीं रखते हैं। और अगर नाम रखते भी हैं तो बड़े टेढ़े-मेढ़े से अजीब से सूडो संस्कृत नाम रखते हैं जो सुनने में ही बड़े अजीब लगते हैं। तो इसीलिए आपका जो पॉपुलर नाम है या जिस नाम से आप जाने जाते हैं दुनिया के सामने, वो नाम आपकी राशि के साथ मैच करता ही हो ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप जन्म पत्री खोलकर देखेंगे ना, तो उस जन्म पत्री में आपके 2 नाम लिखे होते हैं। एक होता है जो आपकी राशि का नाम होता है और दूसरा नाम जो आपका पॉपुलर नाम होता है, यानी इस नाम से दुनिया आपको जानती है। तो वो दोनों ही नाम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका ग से नाम शुरू हो सकता है, आपको लगा कि आपकी कोई खास राशि है, बट नहीं, आपके जन्म के दिन पर चंद्रमा कहाँ था, वही इम्पोर्टेंट है। तो ड से शुरू होता हो, ग से शुरू होता हो, भ से शुरू होता हो, कहीं से भी शुरू होता हो, जन्म के दिन पे चंद्रमा कहाँ था? मिथुन राशि में। तो राशि कौन-सी हुई? मिथुन। तो अपना हॉरोस्कोप किससे देखना है? मिथुन से। आपके जो ट्रेड्स होंगे वो किससे मैच करेंगे? मिथुन से, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन होता है। लोग कहते हैं कि हम फॉलो किसे करें, लग्न राशि को या चंद्र राशि को? वेल ऑनेस्टली आप चाहें तो दोनों ही राशियों को देख सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। मेरी प्रेफ़रेंस हमेशा चंद्र राशि की ही रहती है, क्योंकि चंद्रमा ही एग्ज़ैक्टली डिफ़ाइन कर पाता है कि आपके मन में चल क्या रहा है और आपके मन में किस प्रकार की प्रेरणाएँ जन्म ले रही हैं। इसीलिए मैं हमेशा चंद्र राशि को ही फॉलो करती हूँ। हालाँकि लग्न राशि से हॉरोस्कोप देखना बुरा नहीं है और आप चाहें तो दोनों से भी देख सकते हैं। लेकिन अब फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क इस बात से आता है कि जो आपकी चंद्र राशि होती है वो आपके मानसिक अवचेतन को दिखाती है। यानी मानसिक रूप से आप कैसे हैं? आपके दिमाग में कौन-सी चीज़ें आती हैं? आपकी भावनाएँ कैसी हैं? उन सब चीज़ों को आपकी चंद्र राशि दिखाती है। अवचेतन मन जो है
वो आपका कैसा है, जो सुषुप्तावस्था में आपका मन है, वो कैसा है, उसमें कौन-कौन सी प्रेरणाएँ जागती रहती हैं, वो भी हमें चंद्रमा से पता लगता है। और लग्न राशि हमें प्रेडोमिनेंटली ये बताती है कि आप लोग अपने जीवन में कैसा शरीर लेकर आए हैं, ये जो आपने अवतार ग्रहण किया है, वो कैसा अवतार है, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है, कैसा है, मजबूत है या कमज़ोर है। तो जो भी हम भोगते हैं इस जन्म में, वो जो भोग है वो सारा का सारा लग्न से हम देखते हैं। इसीलिए कुंडली के पहले घर में हम लग्न राशि को रखते हैं कि भैया ये व्यक्ति अमुक-अमुक तरीकों से हमारा जो जीवन है उसको झेलेगा, इन चीज़ों को वो पाएगा और शारीरिक रूप से वो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं भोगेगा, अच्छा या बुरा जैसा भी हो। तो इसलिए लग्न से आप ये जो आपका करंट अवतार है, ये जो करंट बॉडी है, करंट शरीर है, करंट लेबल्स हैं, उनको आप बहुत आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। इसलिए जब हम कुंडली देखते हैं तो लग्न कुंडली देखते हैं। लेकिन जब भी आप जानना चाहो कि ये व्यक्ति अंदर से आखिर है कौन, अंदर क्या है, कर्म कैसे हैं, तो हम देखते हैं उसकी चंद्रमा वाली कुंडली यानी चंद्र राशि को। और इसीलिए जब हम कुंडलियां मिलाते हैं तो हम लग्न कुंडली नहीं मिलाते, हम मिलाते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा के नक्षत्रों को, क्योंकि वही बताता है कि हम अंदर से कैसे हैं। और जब आपको मालूम है, जब आप किसी के साथ क्लोज क्वार्टर्स में रहते हो, जब आप किसी के साथ घर में रहते हो, 24 घंटे एक दूसरे के साथ होते हो, तो वो दुनिया के सामने कैसा होना चाहता है, क्या भोगना चाहता है, दैट टेक्स अ बैक सीट। वो है क्या अंदर से, दैट एक्चुअली बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट। इसीलिए चंद्रमा बिकम्स मोर प्रोमिनेंट और इसीलिए मैं चंद्रमा पर फोकस करती हूँ। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो अगले लेसन पर आइए एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट द टिडबिट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी।